किसान भाई नमस्कार। मैं सत्यनारायण चौधरी, चीफ ट्रेनर इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर। आज जो है आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में कैसे काम किया जाता है, कौन कौन सी संरक्षित संरचनाएं होती है। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम IHIT शॉर्ट में है और इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इनोवेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर दुर्गापुरा जयपुर विस्तारित रूप में है, जो आपको सामने देखा जा रहा है। आप देखते हैं हमारा जो इंस्टीट्यूट है PPP मोड के ऊपर काम कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। यानी जिस ज़मीन पर हम अभी बैठे हैं ये 22 हेक्टर ज़मीन है, राजहंस नर्सरी का था, राजस्थान हॉर्टिकल्चर एंड नर्सरी सोसाइटी। हमें जो टेक्निकल नो हाउ दिया गया वो PTC प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर हॉलैंड जो है वो उन्होंने दिया, और कुछ टाइम के लिए DSCL श्री राम फर्टिलाइजर ग्रुप ने हमारे को कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट किया। इस हिसाब से PPP मोड के ऊपर अपना इंस्टीट्यूट काम करने लगा 12 सितंबर 2008 से। आप देख रहे हैं ये हमारा एकेडमी ब्लॉक है जिसके अंदर हम सभी लोग बैठते हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग प्रकार की जो है संरचनाएं हैं। फिर ये 22 हेक्टर ज़मीन है, इसको दिखाया गया है यहाँ पर। 22 हेक्टर ज़मीन में जो है अपना 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है। पहले अलग अलग बिल्डिंग्स है, एक जो है ओपन फील्ड है, एक में संरक्षित संरचनाएं है, फिर जो बचा एरिया उसके अंदर और 4 है। ये PPP मोड था हमारा, राजहंस था, DSCL श्री राम फर्टिलाइजर ग्रुप था और PTC प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर। इन तीनों के कोलोब्रेशन से ये इंस्टीट्यूट रन किया था और अभी भी चल रहा है। PTC प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर हॉलैंड नीदरलैंड में है, जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सबसे पहले ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई थी। वो ग्लास हाउसेज के अंदर खेती का काम करते हैं और हम लोगों को बोलते हैं कि आप पॉली हाउसेज के ऊपर, शेड नेट हाउसेज के ऊपर अपना काम कीजिए। ये जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो सबसे पहले हम लोगों को सेलेक्ट किया गया था, फिर हमारा जो है इंटर्नशिप हुआ था, फिर उसमें हमारा प्रेजेंटेशन हुआ, फाइनल सिलेक्शन हुआ, फिर हमें जो है हॉलैंड के लिए 1 महीना 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। हम वहाँ पर 1 महीना 5 दिन का ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग लिए और फिर इधर आकर के काम करने लगी। तो उस टाइम में जो है सर्टिफिकेट दिया गया था वहाँ के डायरेक्टर के द्वारा। ये हमारा इंस्टीट्यूट जब बना नहीं था उस टाइम में, जहाँ पर अभी उप निदेशक उद्यान डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जयपुर का जो ऑफिस है उसमें हमारा इंस्टीट्यूट था, वहीं से रन कर रहा था। बाद में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना और हमने यहाँ से शुरुआत कर दी। हमारी जो शुरुआत हुई थी, इनॉग्रेशन हुआ था, वो श्री सलाउद्दीन अहमद साहब उनके निर्देशन में हुआ था। दीप प्रज्वलित करके जो है यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया 12 सितंबर 2008, और तब से लेकर के आज 24 चल रहा है। अब तक हम ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यू जो है कर रहे हैं। ये जो है हमारे PTC प्लस के डायरेक्टर है मिस्टर बैन, ये भी यहाँ पर आए थे क्योंकि इनका ही टेक्निकल सपोर्ट हमें था। अपने राजस्थान और इंडिया के अंदर पहले लोग जानते नहीं थे, इन्होंने हमें टेक्निकल नो हाउ दिया और इनका हमारे साथ में कोलैबोरेशन था। इन्होंने इंस्टीट्यूट को डिजाइन किया और उस हिसाब से इंस्टीट्यूट बना। तो ये हमेशा जो है 5 साल के लिए हमारे साथ रहे। ये हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रेजरार थे, जो वर्तमान में जो है प्राइमरी शिक्षा के डायरेक्टर है, एलिमेंट्री एजुकेशन डायरेक्टर श्री सीताराम जी जाट साहब। ये उस टाइम में जो हमारे इंस्टीट्यूट के ट्रेजरार थे, इनके निर्देशन में सारा काम चला था। ये हमारा इंस्टीट्यूट है IHIT, जिसका आप जो है मेन गेट देख सकते हैं। हमारा एकेडमी ब्लॉक उधर देख सकते हैं। हमारा हॉस्टल है और यहाँ पर जो भी लोग आते हैं ट्रेनिंग, उनके लिए कैंटीन की फैसिलिटी है। हम यहाँ पर रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का, लगातार चलता रहता है। हमारा फीस स्ट्रक्चर रहता है। हमारा ये जो है अलग अलग बिल्डिंग्स हैं और बिल्डिंग्स के अंदर ये हमारा PhD पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का लेबोरेटरी है। आप उधर देखते हैं तो वो यूटिलिटी बिल्डिंग है। हम जो IPM की लेबोरेटरी बना रखी है, INM का है, कंस्ट्रक्शन का है, सॉइल लेस्ट मीडिया का, अलग अलग लेबोरेटरीज है। तो ये हमारे कट मॉडल्स वगैरह है, IPM के इक्विपमेंट्स वगैरह, इनको दिखाया गया है। वहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी उस साइड के अंदर, ये ग्रेडिंग पैकिंग का मशीन है और कोल्ड स्टोरेज को अंदर से दिखाया गया है। उधर जो है केले के बनाना के राइपनिंग चैम्बर्स वगैरह है।
ये फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर है। हम लोगों को जिस हिसाब से बैच आते हैं उस हिसाब से बात करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रेडिंग पैकिंग हम जो है लोगों को करके सिखाते हैं। जब करके सिखाते हैं तो थोड़ा सा उनको ज़्यादा विश्वास होता है, वो उस पर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे अलग अलग बैचेज भी आते रहते हैं, जैसे वो जो नीचे दिखाया गया है उस साइड में वो कट फ्लावर है, डच रोज जिसको बोलते हैं। हॉलैंड के अंदर डच रोज होता है। साउथ अफ्रीकी देश केन्या, मलावी, नैरोबी, वहाँ से ऑफिसर्स हॉर्टिकल्चर आए थे। उनको हमने डच रोज में कैसे डीलिफिंग किया जाता है, कैसे उसके कांटे हटाए जाते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिकल करके दिखाया, उसका दिया हुआ है। नेक्स्ट कीजिए। हमारा ओपन फील्ड ये है। ओपन फील्ड के अंदर जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से सारा इरिगेशन होता है, वेजिटेबल्स भी चलता है और मैंगो भी हमारे यहाँ पर लगा हुआ है, पोमोग्रेनेट भी है, डेट पाम भी है, आंवला भी है। सारे फ्रूट प्लांट्स अपने यहाँ पर अलग अलग टाइप के लगे हुए हैं। हमारे जो भी प्रोडक्शन निकलता है उसको हम बाहर जो है एक छोटा शेल का पॉइंट बना करके वहाँ से सेल आउट करते रहते हैं। हमारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। देखिए हम खेती तो काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया है कि हम थोड़े से एरिया के अंदर कम पानी के अंदर वातावरण की प्रतिकूल दशाओं से बचते हुए उत्पादन लें। तो हमारा 1 नंबर पर जो है वो हरे कलर का, उसको शेड नेट हाउस बोलते हैं। 2 नंबर पर जो है उसको शेड हॉल बोलते हैं। 3 नंबर के ऊपर जो है ये पॉली हाउसेज है 560 स्क्वायर मीटर के। तो इस टाइप के हमारे पास में 9 स्ट्रक्चर्स है। उनमें हम अलग अलग क्रॉप उगाते हैं और अपने लोगों को दिखाते हैं। पहले हम क्लास में पढ़ाते हैं, फिर उनको ले जा करके दिखाते हैं, काफ़ी कुछ सीखते हैं, लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है अच्छी तरीके से कि हमारा लो कॉस्ट वाला पॉली हाउस, एक शेड नेट हाउस 1 नंबर पर है। 2 नंबर पर पॉली हाउस 560 स्क्वायर मीटर का है। 3 नंबर पर जो है हमारा पॉली टनल है, यानी ऊपर प्लास्टिक का शीट है, साइडों के अंदर जाली लगा हुआ है। फिर हमारा जो है अलग अलग क्रॉप लगा हुआ है, फ्लावर प्लांट्स है, जिसके अंदर हम कट फ्लावर्स की बात करते हैं। हम जो है वर्ष 2009 के अंदर शुरुआत की थी अपने किसानों के यहाँ से। तो बेगस बसेड़ी जयपुर के पास में एक गांव है जिसको आज की तारीख में राजस्थान का मिनी इजराइल बोला जाता है। वहाँ पर हमारे काश्तकार है जिनको अच्छी तरह से इस टेक्नोलॉजी का जो है सिरमौर माना जाता है। खेमाराम जी चौधरी, उन्होंने पहला पॉली हाउस लगाया, फिर दूसरा लगाया। हमने इनको बोला आप इसके पैरेलल पॉन्ड बनाओ। बरसात का पानी छत के ऊपर गिरा, पॉन्ड के अंदर आया और वो जो है अच्छा काम किए। ये हमारे नेक्स्ट कीजिए। इन्होंने जो है कुछ टाइम के बाद में पहले पॉली हाउस 1 लगाया, दूसरा लगाया, उसके पैरेलल पॉन्ड बनाया, फिर तीसरा लगाया, चौथा लगाया, उसके पैरेलल पॉन्ड बनाया। फर्स्ट वाले पॉन्ड को पक्का किया, सेकंड वाले को प्लास्टिक लाइनिंग का किया। इनसे जो पैसा आया, अच्छा पैसा मिला, अच्छा प्रोडक्शन लिया, तो उन्होंने जो है यहाँ पर फैन पैड सिस्टम वाला पॉली हाउस बनाया। 1400 रुपये पर स्क्वायर मीटर का इसका कॉस्ट आता है। 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में लगाते हैं तो 56 लाख का ये लगता है। उस टाइम 50% छूट था। 28 लाख इनकी जेब से लगा। 28 लाख रुपये हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको जो सब्सिडी दी, और इसमें जा करके सर्दी के टाइम में मस्क मिलन किया, जिसको खरबूजा बोलते हैं, मुस्कान वैरायटी, और अच्छा सा प्रोडक्शन इसमें वो 3 महीने में ले पाए। हम जब इस ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की शुरुआत किए थे तो लोग अलग अलग सोचते थे। इस चित्र को हम देखते हैं तो देखिए, पहले वाले में जैसे कोई लोमड़ी है वो ऊपर मुंह कर रखी है, दूसरे वाले में और ज़्यादा मुंह कर रखी है, तीसरे वाले में जैसे खरगोश दिख रहा है। लोग बाहर की चीज़ को देख करके विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है अंदर तह तक अपने को जाना चाहिए, फिर सोचना चाहिए टेक्नोलॉजी काम का है या नहीं है। हमें शुरू में 2009 से लेकर के 14 तक बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग हमारे ऊपर टॉन्टिंग भी करते थे, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, ये लोगों को क्या बताते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, इन्हीं चित्रों को हम अंदर से देखते हैं तो पहले वाले के अंदर जो है वो लोमड़ी नहीं दिख रहा, वो खरगोश नहीं दिख रहा, उसमें एक लेडीज है, वो जो आदमी है उसके सिर पर अपना सिर लगा रखी है, नीचे बीच में बच्चा है। यही सच्चाई है कि हम सच्चाई को जान करके जाएं। कहने का मतलब ये है कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी छोटे काश्तकारों के लिए यानी थोड़े से एरिया में करे, बड़े काश्तकारों के लिए ज़्यादा एरिया में छोटी छोटी इकाइयाँ लगा करके करे। प्रोडक्शन का एक अच्छा सा जो है ये एक जरिया है, किसान इसके ऊपर बात कर सकते हैं। दूसरे वाले में देखते हैं केवल एक बच्चा है, एक बच्ची है, दोनों से टच कर रखे हैं। तीसरे वाले में देखते हैं छोटा बच्चा, छोटी बच्ची है, दोनों से टच कर रखे हैं। यह अंदर की सच्चाई है।
हमेशा बाहर की चीज़ को देख करके नहीं मानना चाहिए ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छा है, हम परंपरागत शुरू से करते आ रहे थे। आज टाइम ऐसा आ गया है कि थोड़ी सी ज़मीन है, थोड़ा सा पानी है, वातावरण का कोई पता नहीं कभी क्या हो जाए, तो हमें ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर आना पड़ेगा। पॉली हाउसेज, शेड नेट हाउसेज, लो टनल, वॉक इन टनल लगा करके अच्छा सा काम करना पड़ेगा। हम यही लोगों को सलाह देते हैं। आज की तारीख में हमारे अच्छे अच्छे काश्तकार भी तैयार हो चुके हैं। हमारा जो पहला काश्तकार है ये है खेमाराम जी। हम इनको बोलते हैं खीरे के राम, खेमाराम। 3 महीने का खीरे का जो है क्रॉप चलता है। सॉइल सीडलेस इसको बोला जाता है, बीज रहित खीरा। खीरे की फसल इन्होंने पहली बार लगाई, अच्छा प्रोडक्शन लिया। धीरे धीरे जो है इन्होंने दूसरे लोगों को हमारे साथ में बताना शुरू किया। हम तो कंटिन्यू 2009 से अब तक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर ही रहे हैं। फिर लोगों की संख्या बढ़ी। आज जो है खीरे के अंदर इतना ज़्यादा लोग आ गए हैं कि हमारा यहाँ से अपने सेंटर से 45 किलोमीटर की दूरी पर बेगस बशेड़ी गांव है, वो इन्हीं काश्तकारों की वजह से मिनी इजराइल राजस्थान का बन चुका है। हम खीरे की बात करते हैं, अलग अलग वेराइटीज आती है। सीडलेस खीरा है, बेल के रूप में जाता है। हम ज़मीन पर लिटा करके नहीं लें इसका प्रोडक्शन, इसको हम बेल के रूप में ऊपर खड़ा करें, तब जा करके अच्छा सा प्रोडक्शन आता है। हमारे दूसरे काश्तकार है रामनारायण जी थाकन, बेगस बशेड़ी के ये हैं काश्तकार। ये काश्तकार काफ़ी इनोवेटिव है और जो भी इनके यहाँ पर विजिट करते हैं, इन्होंने विजिटर्स डायरी भी खोल रखी है, सब लोगों की बायोडाटा भी रख रखे हैं। आज की तारीख में बहुत अच्छा सा उत्पादन ले चुके हैं और अपने जो भी लोग जाते हैं इनसे मिलते हैं, उनकी अच्छी सेवा भाव करते हैं, उनको जो अच्छे तरीके से विजिट अपने पॉली हाउस का करवाते हैं। आए दिन लोग इनके पास में पहुंच जाते हैं और इससे अपने लोगों की संख्या बढ़ रही है। फिर हमारे एक काश्तकार हैं जिनको हमने कहा कि देखिए खीरा चल ही रहा है, लेकिन लोग हम जो बात करते हैं वो ये कहते हैं कि आप खीरे का डायरेक्ट सीड सोइंग कीजिए, यानी डायरेक्ट बीज को क्यारी के ऊपर लगाइए। लेकिन हमारे काश्तकार हैं रविंद्र स्वामी झालावाड़ से, उनको हमने ये कहा कि आप ट्रायल कीजिए। उन्होंने ट्रायल लिया, प्लास्टिक का ट्रे लिया, नारियल का बुरादा डाला, एक एक बीज डाला, उसके ऊपर जो है खीरा की पौध तैयार की। इस पौध को उठाया, पॉली हाउस के अंदर लगा दिया, शानदार प्रोडक्शन उन्होंने ले लिया। हम कह सकते हैं पहला काश्तकार राजस्थान का जो खीरे की पौध को प्लास्टिक की ट्रे में नारियल की बुरादे में तैयार किया। ये रविंद्र स्वामी है, झालावाड़ से है, अच्छा प्रोडक्शन लिया। फिर हमारे अगले किसान आते हैं अरुण जी शर्मा, करौली जिले से। इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर के वापस जा करके पॉली हाउस 4000 स्क्वायर मीटर का लगाया, उसके अंदर खीरे का उत्पादन किया और इतना अच्छा काम किया कि खुद ग्रेडिंग करने लग गए, खुद पैकिंग करने लग गए, खुद ने जो है वायर से खीरे को बांधने लग गए, उनमें फर्टिगेशन करना, सिंचाई करना। यानी जो काश्तकार बिल्कुल ब्लैंक था वो टेक्नोलॉजी को सीख करके तरीके से काम कर रहा है। ये इनकी सफलता की कहानियाँ एक तरफ से हम बोल सकते हैं। ये हमारे आज की तारीख में जो है उभरते हुए काश्तकार, नए काश्तकार गंगाराम जी सेपट है। जयपुर के पास में कालवाड़ नाम की जगह है, उसके पास में एक जगह है कालख। उस कालख में ये अपने फार्म हाउस डेवलप कर रखे हैं। इनके यहाँ पर 3 पॉली हाउस है, 4-4 स्क्वायर मीटर के, बड़ा पौंड है, सोलर की प्लेट्स है, वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है। ऑर्गेनिक के ऊपर ज़्यादा काम करे, हम ऐसा इनको बोल रखे हैं। ये उस हिसाब से काम करके अपना खीरे का प्रोडक्शन ले रहे हैं। आज की तारीख में जो है बटन मशरूम के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं। अच्छे इनोवेटिव फार्मर है और इनका जो है विदेश जाने में जयपुर जिले के अंदर पहला नाम है। अब तक इन्होंने नेशनल लेवल के 6 अवार्ड भी जो है जीत चुके हैं। मैं इनको मेरे साथ में टीवी पर भी जो प्रोग्राम कई बार करवा चुका हूँ, इनकी सक्सेस स्टोरी भी मैंने पेपर के अंदर निकलवा दी है। ऐसे काश्तकारों को हम जिम्मेदारी दे देते हैं, जैसे हम लोगों को बता रहे हैं उसी हिसाब से आप भी अपने आजू बाजू के लोगों को बताओ, उससे हमारे लोगों की संख्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हमारे काश्तकार में बोलते हैं सर खीरे के अंदर जो है निमेटोड आ गया है, तो हम अपने लोगों को बोलते हैं निमेटोड से घबराने की जरूरत नहीं है। निमेटोड अपने से बड़ा नहीं है, दिमाग में भी अपने से ज़्यादा नहीं है। तो हमने इनको अपने लोगों को बोला कि आप जिस खेत के अंदर सोलेनेसी फैमिली के प्लांट्स नहीं लगा रखे हैं या जो कि फसल नहीं ले रखी है, उस खेत में से अच्छा साफ मिट्टी उठाइए, उसमें गाय भैंस का सड़ा हुआ गोबर, जिसको FIM फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, वो डालिए और फिर उसको मिक्स करके प्लास्टिक के बैग लेकर के, जो सीमेंट के कट्टे खाली हो जाते हैं, 23-23 किलो मिट्टी इसमें भरिए, इसके अंदर एक एक बीज डालिए और पॉली हाउस के अंदर 9000 बैग 4000 स्क्वायर मीटर एरिया में लग जाते हैं। इस हिसाब से कीजिए। इस काश्तकार ने ऐसा ही काम किया। ये जो दूसरा काश्तकार अपने को दिख रहा है, ये टोंक जिले का है,
काकोड़ से है। और ये जो काश्तकार जिनके कट्टे केवल अपने को दिखाई दे रहे हैं, प्लास्टिक के बैग्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पीथियावास से है, गोपाल जी चौधरी साहब उनका है। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खीरे का उत्पादन इन बैग्स के अंदर लिया। ये जो गोपाल जी चौधरी जी अभी गए हैं, इनके भतीजे हैं। इनके फादर का नाम है रामनारायण जी चौधरी, इनोवेटिव फार्मर है। इन्होंने अपने बच्चे को कहा आपको भी पॉली हाउस टेक्नोलॉजी में काम करना है। खीरे भी कर रहे थे, खीरे के बाद में इन्होंने जो है टमाटर लगाया, बेल वाला टमाटर, चेरी टोमेटो, और बहुत शानदार उत्पादन इन्होंने लिया है। गणेश चौधरी इनका नाम है। इस हिसाब से हमारे राजस्थान में अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग काश्तकार है जो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी पर बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके बाद में हमारे पास में काश्तकार आए थे राजसमंद जिले से, जस्सा खेड़ा भीम से, जिनका नाम था मोती सिंह जी रावत। मोती सिंह जी रावत को मैं जब जो है ट्रेनिंग के दौरान बस में बिठा करके विजिट कराने ले गया, हम वापस लौट रहे थे, मेरे पास में आकर के सीट जो खाली थी उस पर बैठते हैं, इजाज़त लेकर के कहते हैं सर मुझे ऐसा फसल बताइए जो 9 महीना लगभग चल जाए, साल भर लगभग चल जाए। मैंने इनको कहा आप खीरा भी मत कीजिए, चेरी टोमेटो भी मत कीजिए, क्योंकि खीरा 3 महीने का है, चेरी टोमेटो 6 महीने का है। आप रंगीन शिमला मिर्ची कीजिए। रंगीन शिमला मिर्ची के ऊपर इन्होंने काम किया और बहुत शानदार तरीके से उत्पादन लेकर के पहला पुरस्कार 2,11,000 का गुजरात से जीत करके आए। आज की तारीख में ये 26 पुरस्कार जीतने वाले राजस्थान के पहले काश्तकार हैं मोती सिंह जी रावत। हमारे यहाँ पर अलग अलग बैचेज चलते रहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया 2 दिन का प्रोग्राम, 3 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का। 5 दिन के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के बैच काफ़ी आए थे। एक बैच में से हमारे अली मोहम्मद मीर चौंडूर खंडा जम्मू कश्मीर से निकले। इन्होंने कहा सर आपने जितना भी पढ़ा है उसमें से ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी में कट फ्लावर्स के ऊपर वो चैप्टर मुझे पसंद आया, मैं उन पर जाना चाहता हूँ। इन्होंने जो है कट फ्लावर्स के ऊपर काम किया, डच रोज उगाया, जरबेरा उगाया, फिर दूसरे फूल लीलियम वगैरह भी उगाए। थोड़ा सा प्रॉब्लम डच रोज के अंदर आया कि सर मुझे रेट सही नहीं मिल रहा है। मैंने इनको कहा मुझे फोटोग्राफ्स भेजिए। डच रोज का फसल जब चलता है उसमें जो फूल आता है उस फूल में हम प्लास्टिक का जाली पहनाते हैं, जाली को उन्होंने नीचे खींच के रख दिया, फूल जो है थोड़ा सा खुला हुआ रह गया, वहाँ से मिसशेप हो गया, रेट सही नहीं मिल रहा था। मेरे पास हमारे सेंटर पर आए, मैंने इनको बताया, उस हिसाब से काम किए, शानदार उत्पादन इनको मिला और आगे बढ़ गए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जरबेरा। इन्होंने जरबेरा लगाया और अपना जो है फार्म हाउस का नाम, मैं अपने किसानों को यही बोलता हूँ अपने फार्म हाउस डेवलप कीजिए। जो भी अपना प्रोडक्शन निकलता है उसको थैलियों के अंदर डाल करके भेजिए। उस थैली के ऊपर आपका इन्फॉर्मेशन हो, आपके फार्म का नाम हो, आपका नाम हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो। आज टाइम ऐसा आ गया है कि मोबाइल का टाइम है, नेट का टाइम है, हम इधर उधर नहीं दौड़े, हम हमारे फार्म हाउस पर बैठे बैठे भी माल को बेच सकते हैं। इन्होंने फार्म हाउस का नाम भी रखा, जरबेरा का फसल लिया, 3 साल के लिए फसल चलता है और आगे बढ़े। इन्होंने आगे चल करके जो है ट्यूलिप किया। ट्यूलिप अलग अलग कलर की, पर्पल कलर भी किया, रेड कलर भी किया, येलो कलर भी किया। ऐसे अलग अलग जगह से हमारे पास में काश्तकार आकर के तैयार होकर के बढ़िया उत्पादन आज की तारीख में ले रहे हैं। ये जरबेरा है। हमारे यहाँ पर जो नो स्ट्रक्चर है उनमें से हम अलग अलग लगा रखे हैं, जैसे डच रोज है, जरबेरा है, क्राइसेंथेमम है, कार्नेशन है, लीलियम है। हम जो है 3 महीने का खीरा भी करते हैं, 6 महीने का चेरी टोमेटो और 9 महीने का कैप्सिकम भी लगाते हैं। हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, उसके बाद में हम हमारे पॉली हाउसों का किसानों को विजिट करवाते हैं। वो क्लास में भी कुछ सीखते हैं, वहाँ पर भी कुछ सीखते हैं, अच्छा सा ग्राफ कर पाते हैं, जाती टेक्नोलॉजी के ऊपर आते हैं। यही हमारी सफलता है। मैं 2015 के अंदर इंदौर होलकर साइंस कॉलेज के अंदर गया था। वहाँ पर 40 लोगों का बैच तैयार हुआ। उसमें से एक काश्तकार ये है अनिल जी पाटीदार। अनिल जी पाटीदार ने मुझे कहा सर आपकी ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के जितने चैप्टर हैं उनमें से मुझे फूलों वाला चैप्टर ज़्यादा पसंद आया, मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। तो इन्होंने जो है जरबेरा को अपनाया अपने यहाँ पर और जरबेरा का फसल लिया। टाइम टाइम पर मुझे फोटोग्राफ्स भेजते रहे, मैं इनको सलाह मशुरा करता रहा, जो इनको एडवाइस देनी थी वो देता रहा। और इतने बढ़िया काश्तकार निकले कि जरबेरा को इन्होंने जो है कटिंग करके 10-10 के गुच्छे बना के मार्केट में उतारा और सक्सेस हुए। ये हमारा लीलियम है, हमारे आईचैट्स का लीलियम है। हमने पॉली हाउस का 560 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसके आधे एरिया के अंदर लीलियम उगाया। लीलियम के अंदर ऊपर फूल आते हैं, नीचे गठाने बनती है और उन गठानों से बीज तैयार होता है। हम नेक्स्ट में उसी बीज को काम में ले सकते हैं। तो हमने ये भी उगाया, इस फूल का भी अच्छा रेट मिलता है। यदि ओपन फील्ड की बात करते हैं, अभी सर्दी का टाइम चल रहा है, आप सर्दी के अंदर करना चाहते हैं, खुले के अंदर कट फ्लावर्स। कट फ्लावर का मतलब फूल के साथ में डंडी,
इसको जो है हम ओपन के अंदर कर सकते हैं। हमने ओपन के अंदर इसको किया, इसको बोला जाता है ग्लेडियोलस, शॉर्ट में ग्लेड्स। ग्लेड्स कट फ्लावर है, इसकी खेती खुले के अंदर की जा सकती है, अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। नेक्स्ट, हमारे जो भी ट्रेनिंग जाते हैं, जैसे ये फोटोग्राफ्स है हमारा ऊना का, हिमाचल प्रदेश, वहाँ का बैच हमारे पास में आया था। वो फीस हमारे को पे कर देते हैं। जिस किसी को भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करना होता है वो मेरे से कांटेक्ट कर लेते हैं, उनको प्रपोजल भेज दिया जाता है, हमारे यहाँ पर आ जाते हैं। 3 दिन का, 5 दिन का, 2 दिन का जो भी ट्रेनिंग चाहते हैं उस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम करवा दिया जाता है। 5 दिन का प्रोग्राम है तो दूसरे दिन हम जो है उनका ग्रुप फोटो कर लेते हैं, तीसरे दिन उनको हम जो है विजिट करवाते हैं और सब लोगों को हम इस प्रकार का फोटोग्राफ्स और सर्टिफिकेट भी देते हैं। और यही हमारा काम करने का तरीका है। हम बसों से जो है अपने ट्रेनीज को बाहर विजिट पर लेकर के जाते हैं, कभी हमारे यहाँ के भी दिखाते हैं, कभी बाहर के भी दिखाते हैं, तो लोगों को समझ में आता है। किसान के यहाँ लेकर के जाते हैं, किसान को अपनी बात अपने तरीके से कहता है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा जो है एडॉप्ट की जाती है। हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, सेमिनार्स होता है, तो उसके बाद में इसका जो है न्यूज़ भी निकलवाते हैं। न्यूज़ निकलवाना इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी काम करें उसको भी बताएं। उसको बताने से एडवर्टाइजमेंट होता है, अपने को काम ज़्यादा मिलता है, मार्केटिंग इंस्टीट्यूट का होता है, और जो नीडी पर्सन है वो हमारे से जुड़ पाते हैं। तो टाइम टाइम पर ऐसा न्यूज़ भी हम निकलवाते हैं और वो भी जो है काम चलता है। नेक्स्ट कीजिए। हम लोगों को लास्ट डेट सर्टिफिकेट और ग्रुप फोटो देते हैं, आप देते हैं, आप सामने देख सकते हैं। हमारे डायरेक्टर साहब हैं कैलाश जी मीना साहब, एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, और हमारे यहाँ एचआरसी के डायरेक्टर। आप जो है यहाँ पर टाइम पर आते हैं और हमारे ट्रेनीज को जो है ग्रुप फोटो सर्टिफिकेट इस हिसाब से देते हैं। ये जो है हमारे दूसरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, उनके अंदर ग्रुप फोटो और जो है सर्टिफिकेट दिया हुआ है, न्यूज़ भी पेपर में आया हुआ है। हम किसानों को जो है, और स्पेशली में किसान सबसे पहले हमारे पास में आता है, उसको ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं। वो जाकर के टेक्नोलॉजी के ऊपर अपना काम करता है। कोई दिक्कत आती है मैं उनको बार बार बताता रहता हूँ। जब वो अच्छा काम करते हैं तो उनका सक्सेस स्टोरी निकलवाते हैं। जब वो और अच्छा काम करते हैं मैं तुरंत उनको बुला लेता हूँ और टीवी के ऊपर प्रोग्राम करवा देता हूँ। अलग अलग जिलों के काश्तकारों को मैं अपने साथ बुला करके 1-1 घंटे के टीवी के प्रोग्राम करवा देता हूँ। किसान की बात किसान से कहलाई जाती है, टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ता है। ये हमारे किसान, जो हमने पीछे स्लाइड देखा था, जो प्लास्टिक के बैग्स के अंदर जो है मिट्टी डाल करके उसमें सीड सोइंग करके जो खीरा उत्पादन ली थी, उन्होंने जब बढ़िया प्रोडक्शन किया तो मैं उनको जो है A1 टीवी की ओर से, हमारे लोढ़ा साहब है, अनिल जी लोढ़ा साहब, वो A1 टीवी के चैनल हेड है, उन्होंने जो है कि हम ऐसे लोगों को सम्मानित करेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आ गए, मैं भी था, लोढ़ा साहब भी थे, और जो है हमारे विधायक साहब भी थे। उस किसान को वहाँ पर सम्मानित किए। इस टाइप के अलग अलग फील्ड के किसानों को हम यहाँ पर पुरस्कार दिए। इससे फील्ड के अंदर एक मैसेज जाता है और लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करते हैं। ये जो है भूमिपुत्र अवार्ड के नाम से रखा गया था। नेक्स्ट कीजिए। लोगों को हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, लेकिन जो बात हम 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 महीना करते हैं, वो पूरी बात किसानों के समझ में नहीं आ पाती, उसमें भी कुछ कमियां रह जाती है। किसान यहाँ से जाता है, हम उनको लिटरेचर देते हैं, उनका डिमांड आता है, लिटरेचर देते हैं। लिटरेचर जब भी जो चैप्टर पढ़ना है उसको निकाला, उसको पढ़ लिया और उस पर काम कर लिए, वहाँ पर सक्सेस परसेंटेज बढ़ जाता है। मेरा मानना, जब तक हमारे पास में लिटरेचर साहित्य नहीं होगा तब तक हम फिर दूसरों को परेशान करते रहेंगे, पूछते रहेंगे, कोई आंसर देगा नहीं देगा। तो हम जो है टाइम टाइम पर ये लिटरेचर भी निकालते हैं। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का इस पर भी जा सकते हैं। लोग जो है कभी टीवी पर बुलाते हैं, कभी आकाशवाणी पर बुलाते हैं। आकाशवाणी के अंदर फोन इन प्रोग्राम होता है, लोगों की डायरेक्ट फ़ोन कॉल्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं और उनको जो है तुरंत आंसर दिया जाता है, तो वो भी अच्छा रहता है। ये भी उसका एक जरिया है। हमारे सेंटर पर जो है BSc एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे हैं वो भी विजिट पर आते हैं, किसान लोग भी आते हैं। तो ये BSc वाले बच्चे हैं, इन्होंने विजिट किया था। हम इनको यहाँ की सारी एक्टिविटीज़ के बारे में दिखाते हैं। तो अपना जो नया यूथ है वो एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के उसके ऊपर आगे बढ़ता है। हमारे जो है बाहर के बच्चे भी आते हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, आपको अभी नेक्स्ट में बताया जाएगा।
उनमें से एक प्रोग्राम INM है, उसके ऊपर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम था। नेक्स्ट कीजिए। बाहर के बेंगलुरु के ये जो है विजिटर्स है, ऐसे बैच आते रहते हैं टाइम टाइम पर, तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं। जो बाहर की विजिट आती है उनको भी करवाते हैं। टीवी के प्रोग्राम भी होते हैं, रेडियो के प्रोग्राम भी होते हैं, पेपर के अंदर सक्सेस स्टोरी भी निकलवाते हैं, बाहर विजिट भी करवाते हैं। इसी से सेंटर आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा सा काम कर रहा है। और हमारे हायर अथॉरिटीज़ जो है उन्होंने हमारे को पूरा पावर दे रखा कि आप जितना बढ़िया तरीके से कर सको वो करो, तभी ये सारी चीज़ें हो पा रही है। बाहर जो है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सेमिनार होती है। हर जिले को जो है 2 या 3 सेमिनार स्टेट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का दिया जा रहा है। भरतपुर के अंदर ये सेमिनार था। ऐसे सेमिनार्स के अंदर जो है हम हमारे ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें मौका मिलता है, वहाँ पर जाते हैं, पूरी बात करते हैं, नए नए लोग आते हैं, टेक्नोलॉजी का प्रसार होता है। ये जो है हमारे सेमिनार का न्यूज है, अलग अलग जगह जो निकलती है, ये भी चलता रहता है। हम यहाँ पर कोई नया प्रोग्राम करते हैं, जैसे आत्मा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, उसके डायरेक्टर है डॉक्टर सुबालाल जी जाट साहब। उन्होंने कहा कि हम IHRC के अंदर कुछ प्रोग्राम्स करवाना चाहते हैं अलग अलग जिले के काश्तकारों के लिए, स्पेशली SC और ST के किसानों के लिए। उन्होंने हमारे को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिया, वो पैसा हमारे यहाँ पर डिपॉजिट हुआ और फिर हमने जो है इसको प्रारंभ किया। जिस दिन हम प्रारंभ किए उस दिन जो है इनॉग्रेशन तरीके से करवाया। हमारे चेयरमैन साहब श्री वैभव गालरिया जी सर, आपके हाथों से दीप प्रज्वलित कराया और उस प्रोग्राम को स्टार्ट करके उनको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से हमने संपन्न करवाया। 3 दिन के प्रोग्राम थे। हम किसानों को यहाँ पढ़ाते थे, बाहर फील्ड में विजिट करवाते थे, टेक्निकल विजिट भी होता था, सोशल विजिट यानी मंदिर वगैरह दर्शन भी करवाते थे। नेक्स्ट, ये जो है फर्स्ट डे वाला फोटोग्राफ्स है हम लोगों को इस हिसाब से। और हमारा एक ये है कि जो हमारे अच्छे काश्तकार हैं जो यहाँ से पढ़ करके जाते हैं उनको भी हम यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए बुलाते हैं, तो उनकी बात में और भी अच्छा सा लोग मानते हैं। हम जो है बाहर फील्ड विजिट कराते हैं, एक ही किसान के यहाँ पर हम नहीं ले जाते। जैसा हमारा टॉपिक होता है उससे संबंधित, जैसे हमारे सुरेंद्र जी अवाना साहब है, बिचून के पास में इनका फार्म हाउस है, गिर गाय के ऊपर ये काम करते हैं, डेयरी फार्म इनका है और जो है अच्छा काम कर रहे हैं। इनके यहाँ पर हम विजिट करवाते हैं, कभी दूसरों के यहाँ पर, ऐसा चलता रहता है। हमारे यहाँ पर अपना दूसरा सेंटर, हमने जब हमारा सेंटर IHRC बन गया था, अपने यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर बस्सी ढिंडोल नाम की जगह है आगरा रोड पर, वहाँ पर हमने जो है कुछ जगह थी उसको शुरुआत में एक शेड नेट हाउस बना करके शुरुआत किया। आज वो बस्सी ढिंडोल वाला बेल्ट इतना शानदार हो गया कि वहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल हो गया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमोग्रेनेट हो गया, राजहंस का नर्सरी वहाँ पर चला गया, जैतून का फार्म हाउस वहाँ पर बन गया, वहाँ पर RSSC का सीड का जो है अपना ऑफिस भी वहाँ पर बन गया। जो जगह खाली पड़ी थी, जो रेत के टीले थे, उनको पूरी तरह से डेवलप कर दिया गया। ये फोटोग्राफ्स वहीं का है। वहाँ पर भी अलग अलग पॉली हाउसेज है, वो भी जो है लोगों को विजिट करवाते हैं, अच्छा प्रोडक्शन लाते हैं और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी वहाँ पर चलते रहते हैं। हम कभी वहाँ विजिट कराते हैं, कभी किसान के, ये वहीं का विजिट है। और जरबेरा का फसल था। ये हमारे जो है बाहर के किसान आते हैं, उनको हम ग्रुप फोटो देते हैं। ग्रुप फोटो हम जो है सेकेंड डे करवा लेते हैं, सभी को पहले दिन बोल देते हैं कोई एब्सेंट ना रहे, ताकि सभी को फोटोग्राफ दिया जाता है, सभी का वो जो है ठीक रहता है। नेक्स्ट कीजिए। हमारे जो अच्छे काश्तकार हैं उनके यहाँ पर भी विजिट कराते हैं। काश्तकार ये नहीं समझे कि आप गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट पर आप हमारे को लेकर के गए। ये हमारे चंद्रमोहन जी मीणा है और इनकी 14 पॉली हाउस है। एक पॉली हाउस का लागत आज की तारीख में 42 लाख रुपया है। 14 का आप अनुमान लगा लीजिए कितना होगा। इन्होंने कलर कैप्सिकम कर रखा था। हमारे वो आत्मा के बैच आ रखे थे, 30 के 2 बैच थे, 60 लोग थे, उनको हम वहाँ पर लेकर के गए, पूरी टेक्नोलॉजी की जानकारी यहाँ पर दिलवाई। हमारे दूसरे जो है गवर्नमेंट में ऑफिसर भी है, उनके फार्म हाउस पर लेकर के गए कि अपने किसानों के ऊपर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को भी अपने पॉली हाउस, पॉन्ड, सोलर की प्लेट, पैक हाउस, वर्मी कंपोस्ट में, लो टनल्स, वॉक इन टनल्स और चार्ट, इन पर जाना चाहिए यदि जमीन है तो, ताकि ऑफिसर खुद भी करके देखेगा, उसको पता चलेगा एग्जैक्ट टेक्नोलॉजी क्या बोल रहा है, क्या ये सक्सेस है कि नहीं है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। ऐसे ये काश्तकार हैं, जो अधिकारी भी है, इनके यहाँ पर हम लोगों को ले गए, इनसे सारी बातचीत करवाई और जो है लोग इनको देख करके काफ़ी प्रेरित हुए और आगे बढ़े।
ये इनका जो है पॉली हाउस है और ये वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं। अपना जो देसी खाद होता है गाय भैंस का, उसको डाल करके उसमें वर्म छोड़ देते हैं। इसके तरीके अलग अलग रहते हैं। प्लास्टिक का जो है बेड आता है वो भी ले सकते हैं, या अपनी ज़मीन में जो है क्यारी बना करके उसमें भी डाल सकते हैं। ये देसी तरीका है, उसको बताते हुए नेक्स्ट कीजिए। ये हमारा नया दूसरा बैच है। अभी जो है बाहर से विजिट के लिए लोग आते हैं, अलग अलग प्रोग्राम चलते रहते हैं, उनके तहत विजिट होता है, इंटर स्टेट वगैरह इस टाइप का। तो जो है उसके अंदर ये प्रोग्राम आया था हमारे को, इनको विजिट करवाए थे, उनका फोटोग्राफ्स है। ये उन्हीं लोगों का है, बस से आए थे। नेक्स्ट कीजिए। ये हमारे कुछ विजिटर्स थे। जब स्टूडेंट आते हैं तो हमारे यहाँ पर ओपन थिएटर है। हमारा जो एकेडमिक ब्लॉक है उसके सामने हमने ओपन थिएटर बना रखा है। झंडा रोड वगैरह भी वहाँ पर होता है, ग्रुप फोटो भी वहाँ पर होता है। जब बड़े बैच आ जाते हैं, खुले के अंदर हम बात करना चाहते हैं, तो ऐसे जो है हम बिठा देते हैं और उनको ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की वर्बली बात करनी होती है, वो यहाँ पर करते हैं। प्रेजेंटेशन दिखाना होता है, क्लास में बिठा देते हैं। ये हमारा जो आत्मा का लास्ट प्रोग्राम था, हम सूरपुरा गांव है वहाँ पर लेकर के गए थे और बढ़िया शानदार हमारा जो किसानों का विजिट रहा। और वहीं पर जो पत्रकार बंधु आ गए, उन्होंने सक्सेस स्टोरी और हमारा न्यूज भी जो है वहाँ पर निकाला। हम जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं उसका सक्सेस स्टोरी जरूर निकलवाते हैं। अच्छे काश्तकारों को जरूर वापस याद करते हैं। ये नहीं हम ट्रेनिंग दे दिए भूल गए, ऐसा नहीं है। 9-10 अक्टूबर 2024 को ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे यहाँ पर हुआ। वो प्रोग्राम मशरूम के ऊपर था। मशरूम पर जो प्रोग्राम हुआ उसमें से आप जो देख रहे हैं, ये श्री कल्याण साहिब जी शर्मा है, जयपुर जिले के पास में ही रहते हैं। और जो है इन्होंने मशरूम के ऊपर ट्रेनिंग हमारे से लिया था। अच्छी तरीके से बात की थी। पहले इन्होंने मशरूम उगाया, मशरूम में फेल हो गए, 2-2 केजी के बैग भरे थे। इन्होंने मुझे कहा सर मैं फेल हो गया हूँ। मैंने कहा आप फेल नहीं, आप पास होंगे, आप सक्सेस होंगे। अब की बार आप 6-6 केजी के बैग भरना, तरीके से भरना। ये यहाँ से ट्रेनिंग लेके गए, दवा लिए तो मेरे को फ़ोन किए, काम किए तो मेरे को फ़ोन किए। और एक दिन ऐसा आया कि ये मेरे पास में 21 नवंबर को जहाँ जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का सेमिनार चल रहा था मशरूम को लेकर के आगे, सर मैंने मशरूम उगा लिया है। अक्टूबर के अंदर शुरुआत की थी, नवंबर 21 को लेकर के आ गए। और ये पैकेट्स 3 पैकेट लाए, एक नीचे स्टेज पर पड़ा हुआ, दोनों हमारे हाथों में है। ऐसे काश्तकार को हम जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनका जो टीवी पर प्रोग्राम भी आएगा, आने वाले टाइम में इनको पुरस्कार भी मिलेगा। ऐसे काश्तकार आपको बनना है, इसीलिए हम ये इस प्रकार के प्रोग्राम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए। हमारे इस इंस्टीट्यूट के आज की तारीख की बात करते हैं तो जो चेयरमैन होते हैं वो श्री राजन विशाल है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। हमारे इस इंस्टीट्यूट के जो मेंबर सेक्रेटरी होते हैं वो श्री सुरेश जी ओला साहब है, कमिश्नर हॉर्टिकल्चर। और हमारे यहाँ के मेंबर सेक्रेटरी, हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर है वो एडिशनल डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर श्री कैलाश जी मीना साहब है, जो हमारे डायरेक्टर है। जो हमारे यहाँ के ट्रेजरार है और गवर्नमेंट के अंदर जो है जॉइंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर है जयपुर डिवीजन, श्री डॉक्टर महेंद्र जी शर्मा, वो हमारे यहाँ पर ट्रेजरार है। और जो डिप्टी डायरेक्टर है वो राजेश कुमार जी गुप्ता साहब है, जो IHRC का परमानेंट पोस्ट है उस पर लगे हुए हैं। और उसके बाद में हमारी जो टेक्निकल टीम है उसका नंबर आता है। ये हमारे राजन विशाल साहब है। अभी जस्ट में जो है इन्होंने आपने जैसे ही ज्वाइन किया, कुछ टाइम बाद में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट किए और हमारी पूरी IHRC टीम को बहुत शानदार लगा। ऐसे ऑफिसर हो, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चलता है। नेक्स्ट कीजिए। ये राजन विशाल साहब है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर। और दूसरे जो अपने को दिख रहे हैं श्री सुरेश जी ओला साहब है, जो हमारे कमिश्नर हॉर्टिकल्चर और मेंबर सेक्रेटरी IHRC है। दोनों जो है हमारे यहीं पर IHRC के अंदर अपने रूम में बैठ करके जो है IHRC को कैसे आगे रन करवाया जाए, कैसे इसको और बेहतर बनाया जाए, इसके ऊपर जो चर्चा करते हुए हमारी टेक्निकल टीम के अंदर में सत्यनारायण चौधरी चीफ ट्रेनर, ऐसे हमारे रामस्वरूप जी चौधरी साहब, ओम प्रकाश शर्मा जी, ऐसी हमारी टेक्निकल टीम है जो बात करती रहती है इन्हीं नई टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने आपको शुरू के अंदर बताया कि PPP मोड के ऊपर हमारा इंस्टीट्यूट बना था। 22 हेक्टेयर जमीन है, चीफ ट्रेनर मैं हूँ, 2 जो है ट्रेनर फर्स्ट है, 2 ट्रेनर सेकंड है। उसके बाद में जो है हमारे एडमिन में कुछ लोग हैं, अकाउंट्स में है,
हमारे सिक्योरिटी वाले लोग हैं, हमारा फील्ड स्टाफ और लेबर टाइप के लोग जो है लगभग 30 के आसपास, ऐसे हम सब मिलजुल करके काम करते हैं। तो आज इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चल रहा है। यदि हम बात करते हैं 6/8/2024 तक का, तो अब तक हम 36,247 से ज़्यादा लोगों को, ये तो जो मेरे पास में डाटा है, इसके अलावा हमने बाहर भी किए, वो लोग हैं जिनको हमने करवा दिया लगभग 12,34,07,918 रुपये के प्रोग्राम्स हम अब तक करवा चुके हैं। और हम जो है अभी रिसेंट की बात करते हैं 16/8/2023 से 6/8/24 तक हम 1 करोड़ और जो है 4,000 रुपये के ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुके हैं। यही हमारा मेहनत है। हमेशा हम अपने आप को अपडेट रखते हैं कि हमने इस महीने में कितना कर दिया, अगले में कितना करेंगे, उससे अगले में कितना करेंगे। यही तरीका हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर हॉलैंड, जिसको नीदरलैंड भी बोलते हैं, उनके टेक्निकल लोगों ने बताया और उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। ICHC को आगे लेकर के जा रहे हैं। हमारे अलग अलग जगह से ऑफिसर्स के बैच भी आते हैं और अपने अलग अलग लोग भी राज्यों से आते हैं। हम अब तक भारत देश के 22 राज्यों के लोगों को ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, संरक्षित खेती के ऊपर, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। हम इन टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। ग्रीन हाउस मैनेजमेंट है, स्पेशली हम ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात करते हैं। हम विदेशी सब्जियों पर बात करते हैं, हम फ्रूट्स के ऊपर बात करते हैं, हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रेंट मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम मशरूम उत्पादन की बात करते हैं। और अभी रिसेंट में हमारे को लगभग 3 करोड़ से ऊपर का बजट मिल चुका है। 3 दिन के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम राजस्थान के अलग अलग जिलों के काश्तकारों के लिए यहाँ पर करने जा रहे हैं कुछ ही समय में। और उसमें हम किसानों को बीज भी उपलब्ध करवाएंगे, उनको जो दवाइयाँ लगती है उसके अंदर शुरू में भूसे को उपचारित करने के लिए वो भी देंगे। ऐसा हमारा प्रोग्राम है। हम कट फ्लावर्स पर बात करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। और जब हमारे चेयरमैन साहब आए तो उन्होंने हमें कहा आप हाइड्रोपोनिक्स पर भी बात कीजिए, आप रूफ टॉप गार्डनिंग के ऊपर भी बात कीजिए। तो हम उनके ऊपर भी काम करने जा रहे हैं। अभी जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर श्री राजन विशाल साहब और कमिश्नर हॉर्टिकल्चर साहब श्री सुरेश ओला जी, उन्होंने विजिट किया। उस दिन का हमारे फिर कई जो पेपर्स थे उनके अंदर न्यूज भी निकला। और ये एक अच्छा रहता है कि लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि कहाँ पर हमें जो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर सुनने का मौका मिलेगा, वो लोग आते हैं। तो यही मैं आपको जो है ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करने जा रहा था कि हमारा इंस्टीट्यूट कैसे रन कर रहा है, कैसे काम कर रहा है और हम आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के बाद में आपको एक एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और उसको आप ध्यान से देखिएगा और घर बैठे जो है टेक्नोलॉजी की जानकारी लीजिएगा। आप अच्छी तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट ऑफ थैंक्स।